गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने मोशन पढ़ा है जिसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मोशन को ही डिक्टेट करने के वेज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होती है जो मोशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो अभी हमें इन क्वांटिटीज का ना डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का हम रिलेशन डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में क्या बनाना है, हमें डिस्टेंस का रिलेशन दिखाना है टाइम के साथ कि डिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो जो चेंज इन डिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट्स द टाइम डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ाऊंगी। मान लिया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन, और ये क्या होती है हमारी x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग y एक्सिस हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने एक ग्राफ जनरेट किया जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, हमारी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस चेंज कर रहा है हमारी। तो फर्स्ट है हमारा एक पॉइंट ले लिया हमने 20 सेकेंड्स एंड मतलब टाइम का हमने रिलेशन ले लिया है 20, 40, 60 सेकेंड्स। ठीक है, और जो डिस्टेंस का हमने लिया है वो लिया है 10, 20 एंड 30। मेजरमेंट्स किस में लिए हैं हमने, डिस्टेंस के सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसके ले लिए हमने सेकेंड्स में। ठीक है, मान लिया ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमने टाइम को कंसीडर किया है एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस को कंसीडर किया हमने वाई एक्सिस के अलोंग। डिस्टेंस हम लोग लेते हैं मीटर में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं मीटर में और टाइम लेते हैं हम सेकेंड्स में। ठीक है, तो फर्स्टली हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 सेकेंड्स में 10 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से जो हमने किया वो किया है हमारा 40 सेकेंड्स के बाद हमारा डिस्टेंस पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की 20 मीटर्स। ठीक है, देन आफ्टर 60 सेकेंड्स में हमारी क्या है 30 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, 10, 20 एंड 30। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स 20 सेकेंड्स, 30, 40 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो वो वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, हमने कोई पॉइंट ले लिया ए, पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया ए एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या ले लिया बी। ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ए लाइन को प्रोड्यूस करते हैं हम, तो ये किसी न किसी पॉइंट सी पर मीट करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट सी पर मीट करते हैं, तो हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जो फाइनल डिस्टेंस होती है वो माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये फाइनल टाइम क्या है हमारा 60 एंड इनिशियल टाइम क्या है हमारा 40 एंड जो फाइनल डिस्टेंस है हमारी कितनी है 30 मीटर्स एंड जो इनिशियल डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 20 मीटर्स। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है हमें। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये स्टूडेंट्स, ये वी कैन डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हमने जो ग्राफ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है वो जो चेंज होता है, मतलब जो वेलोसिटी को चेंज
होता है वो इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। एंड द सेकेंड होता है कि जो अगर अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो जो नॉन यूनिफॉर्म का जो टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है, तो एक इस तरीके का ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में अगर हमने यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट किया, टाइम इन सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा टाइम इस वाई एक्सिस में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे हमने 2 ले लिया, 4 6, ठीक है, ये हमारा 2 4 एंड 6, ये हमारे जो रिलेशंस आए हैं ये आए हैं 5, डिस्टेंस हमने ले लिया 5 10 15 एंड 20। तो इनिशियली 2 सेकेंड्स पे हमारा कितना है, 5 है, 4 सेकेंड्स पे हमारा कितना है, 10 है, 6 सेकेंड्स पे हमारा कितना है, 15 है। तो जो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी और डिस्टेंस को जो मतलब चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, मैं 5 to 10 5 मीटर्स का डिस्टेंस, फिर इसके बाद 15, लेकिन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है, इन डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे।